नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। पाकिस्तान में आजकल ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के बड़े चर्चे हैं। ये ईटीएफ होता क्या है, यहाँ पर सरमायाकारी म्यूचुअल फंड्स की निस्बत कैसे बेहतर है, कौन से ईटीएफ का इंतखाब और कैसे करना है और इस पर मुनाफा कितना मिलेगा, इसके मुतालिक आज की वीडियो में बात करेंगे। ईटीएफ के बारे में बता दूं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है और अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू बदल रहा है। पूरी दुनिया में ईटीएफ बड़ा पॉपुलर है, लोग सरमायाकारी करते हैं और म्यूचुअल फंड्स की निस्बत ये कैसे बेहतर है, इसकी कुछ मिसालें पेश करूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन से ईटीएफ का इंतखाब आप कर सकते हैं और सरमायाकारी करना भी इंतहाई आसान है। और मज़े की चीज़ ये है कि आप रियल टाइम में तमाम रेट्स देख सकते हैं कि किस रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई थी, अभी क्या रेट चल रहा है, लाइक बिल्कुल बाइनांस ऐप की तरह। ठीक है, तो मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स के जरिए आपने लाजमी करना है। ईटीएफ को समझें पहले होता क्या है जनाब। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिलेक्ट सेक्टर्स, आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज़, कंडक्ट रिसर्च, ट्रैक डिविडेंड्स, कूपन्स एंड कैपिटल गेन्स। अगर आप इक्विटी या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तलाश कर रहे हैं किसी सेक्टर के मुतालिक, आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज़ को कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च करके आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर जाकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए ईटीएफ का इंतखाब किया जा सकता है। इट एम टू ट्रैक द स्पेसिफाइड बेंचमार्क इंडेक्स वाइल प्रोवाइडिंग रियल टाइम प्राइस ऑफ द फंड थ्रू आउट द डे। पूरा दिन आप देख सकते हैं, जैसे आप बाइनांस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप देखते हैं भाई अगले 5 मिनट के बाद क्या रेट चल रहा है, उससे पीछे क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको मुकम्मल ट्रैकिंग फराम की जाएगी और ये रियल टाइम में फराम की जा रही होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसकी लिस्टिंग भी मौजूद है। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से इस वक्त ईटीएफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल भी हैं और इसके अलावा ये इस्लामिक भी हैं, यानी कि शरिया कंप्लाइंट के ऊपर। इक्विटी और इनकम और डेप्ट तीनों मौजूद है, तीनों को बात कर लेते हैं जनाब। मिज़ान बैंक ऑफर कर रहा है, यूबीएल ऑफर कर रहा है, इसके अलावा जेएस बैंक है, एचबीएल है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफर कर रहा है। और अगर इस्लामिक की बात करूं तो जनाब उसमें मिज़ान बैंक के 2 फंड्स आते हैं। डेप्ट की बात करूं तो एचबीएल के फंड्स हैं और अगर इक्विटी के ऊपर चला जाऊं तो जनाब वहां पर यूबीएल, नेशनल बैंक, जेएस बैंक, अलाइड बैंक, इन तमाम के फंड्स मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट में ईटीएफ फंड, पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये मिज़ान का फंड है और ये लिस्टेड भी है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड से कैसे बेहतर हो सकती है और यहाँ पर आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना आपने जनाब। ये जो पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये शरिया कंप्लाइंट बेस है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दैट एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ मिज़ान पाकिस्तान इंडेक्स दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड मेंटेन्ड बाय अल मिज़ान एंड कंप्राइजेज शरिया कंप्लाइंट इक्विटी सिक्योरिटीज सिलेक्टेड विद हाई कंसिडरेशन टुवर्ड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ट्रेडेड फंड्स। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज़ के अंदर पुट की जाती है। अच्छा, इक्विटीज़ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है पाकिस्तान के अंदर। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 5 सालों में लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या पिछले 1 साल में लोगों ने कितने में शेयर्स खरीदे तो कितने में बिक गए हैं। रियल टाइम में आपको दिखाने वाला हूँ ताकि विद प्रूफ बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है, shall be use replication index strategy. Replications is an index strategy in which a fund invests in substantials all of the securities and its underlying benchmark index in approximately the same proportion as in the underlying benchmark. The AMC shall ensure that all times at least 85% of the assets of ETF remain invested in the component securities of the benchmark index being tracked by it. यहाँ पर जो आपकी सरमायाकारी है वो 85% के करीब मतलब सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट ही रहती है और वो बढ़ती रहती है। और वो बढ़ेगी कैसे, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, इस फंड का थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड है, शरिया कंप्लाइंट मैनर्स के ऊपर ये काम करती है। हु हैव द एबिलिटी टू टेक द रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर जब आपने सरमायाकारी करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़हन में रखना है, ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपकी अगर थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो फिर आपके रकम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। और लोगों ने आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं और मैं आपको वीडियो बताता भी हूँ। अच्छा, ये ओपन एंडेड फंड है, शरिया कंप्लाइंट है और 2020 में ये लॉन्च किया है। इस वक्त तकरीबन 83 करोड़ के करीब इसकी पोर्टफोलियो बताया जा रहा है। फंड साइज़ आप पढ़ सकते हैं और इसमें जो शेयर्स हैं वो 39,81,000 के करीब है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। इसमें जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 0.75 है और 0.50 जो है वो इसकी मैनेजमेंट एक्चुअल फीस बताई जा रही है। सीडीसीए ट्रस्टी है
और नीचे अगर मैं इसके आपको परफॉर्मेंस के ऊपर चला जाऊँ तो आप बेंचमार्क देख सकते हैं कितना इजाफा हुआ है। मतलब 2022 में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक ये जो बेंचमार्क है उसको मीट करता हुआ ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही है या ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ जनाब अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और यहाँ पर अब आप देखें कि मेज़ान बैंक का जो ETF फंड है वो इस वक्त ऑफर किया जा रहा है 20.83 में, और इसमें इजाफा कितना हो चुका है जनाब विद इन वन डे 0.23 यानी कि 1.11% का इजाफा हो भी चुका है। मैंने आपको बताया कि रियल टाइम में देख सकते हैं। आज डेट आपको पता है क्या है, आज 27 है, सॉरी 28 डेट है, और यहाँ पर कल तक का इनका रिकॉर्ड सारा आ रहा है, और ये आपको तफसील बता रहे हैं कि कितने में हुआ था और क्या सीन चल रहा है। ओपन इतने पे हुआ था, हाई इतने पे गया था, ये एक दिन का मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। ठीक है, और लो यहाँ पर गया था, और वॉल्यूम इसका यानी कि ये हुआ है, लोगों ने बेचा है ख़रीदा है, सेम लाइक बाइनांस ऐप में जैसे कोई भी आप कॉइन वगैरह ख़रीदते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आता हूँ जनाब 1 मंथ, पिछले एक महीने में क्या ग्रोथ हुई है, क्या कम हुआ है। पिछले एक महीने में इसकी प्राइस 20.14 पे गई है, और इस वक्त जो है वो 20.87 पे ऑलमोस्ट बढ़ ही रही है, और ये एक शेयर है इनका 20 रुपीज़ का। ठीक है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो आपने शेयर्स के अकॉर्डिंग करनी है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, अभी तक इनके जो शेयर्स बिकने वाले हैं वो ये पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं जनाब 6 मंथ्स की। अगर मैं देखता हूँ 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने पहले ये 15.90 रुपये का था 6 मंथ्स पहले। मतलब अगर किसी बंदे ने इसके कम अज़ कम अगर सपोज करें 1000 शेयर्स भी ख़रीदा होता, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के बनते हैं, या फिर अगर किसी ने 1 लाख के करीब शेयर्स इसके ख़रीदे होते तो भाई उसको अंदाज़ा कर लें कि एक शेयर के ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और अगर सपोज करते हैं जी 20 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट थी और उसको एक शेयर के ऊपर मतलब मुनाफा हो रहा है, यानी कि 1 लाख शेयर्स थे और 5 रुपये बढ़े हैं, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए उसकी 6 महीने में अर्निंग हुई होगी। ठीक है, YTD के ऊपर चले जाते हैं तो YTD में ये फ्लक्चुएशन सारी देख सकते हैं पूरे साल के दौरान। और अगर मैं पिछले 5 सालों का कंपैरिजन करके दिखा दूं तो भाई कम से कम इसकी प्राइस 8.06 पे भी रही है 2023 में। ठीक है, और अब कहाँ पे है जनाब 21 के ऊपर। ठीक है, 3 ईयर्स का आप इसका कंपैरिजन देख लें, 3 साल पहले ये 7, 7.5, 8 के करीब था, और अभी बढ़ता बढ़ता यहाँ पे चल। मैंने आपको बताया ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी सरमायाकारी को लंबे अरसे के दौरान यूटिलाइज करते हुए उसको बढ़ाना भी है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये आता है जनाब शरिया कंप्लाइंट मैनर्स के साथ। ठीक है, मार्केट कैप इनका दे दिया, और ये सारा इन्होंने आपको तरीका बता दिया। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड से इसलिए भी ज़्यादा बेहतर है, म्यूचुअल फंड में आपको पता नहीं चलता क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर रियल टाइम में हो रहा है, आपको लग रहा है यार थोड़ा नुकसान हो रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि यार ये जून 30 में मतलब 17 पे था और अभी ये 20 पे चला गया है, मैंने जून में ख़रीदा था, मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो ये सारा सीन होता है जो कि बुनियादी तौर पर इसको बेहतर बनाता है म्यूचुअल फंड्स की निस्बत, और सबसे बड़ा रियल टाइम एक्सेस आपको दी जा रही है, और ये इसका बड़ा फ़ायदा। इस वक्त 20.87 पे है, जो कि 2000 अगर मैं सिर्फ 22-23 की बात करूँ तो भाई 7 रुपये से भी ये ऊपर गया है। और ये मेज़ान पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में मैं आपसे के साथ सारा जिक्र कर रहा हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसका सबसे आसान इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि आप मेज़ान का अगर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को चूज़ करें। यहाँ पर भी वही रेट बताया जा रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पर 20.87 चल रहा है, और यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर देख लें 26 रियल टाइम में अपडेट भी होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मिज़ान बैंक को विजिट करके वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी और फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी तो लिस्ट मैंने आपको बता दी है, शरिया कंप्लाइंट इक्विटी और इसके साथ साथ डेप्ट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता क्या है, इनकम और इनकम रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये रखा गया है, और इक्विटी के ट्रैक के ऊपर चलते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर पर दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट से करें। अल्लाह हाफ़िज़।